हेलो दोस्तों, विनी ज्ञान पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल के ऊपर आपको कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में सच्ची जानकारी दी जाती है। आज की जो सच्ची घटना घटित हुई वह घटित हुई 12 साल के एक छोटे बच्चे के साथ, जिसका नाम अनुज है। अनुज उत्तराखंड में अपने माता पिता के साथ रहता है और जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो अनुज अपने नाना नानी के पास मिलने चला गया। उसके माता पिता उसे उसके नाना नानी के यहाँ छोड़ने गए, बट किसी कारणवश उसके माता पिता को तो उसी दिन वापस उत्तराखंड आना पड़ गया और अनुज अपने नाना नानी के यहाँ थोड़े दिनों के लिए रुक गया। एक बार अनुज अपने नाना नानी के गांव में सड़क के किनारे, जहाँ पास में जंगल था, वहां पर खेल रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ झाड़ियों के हिलने की आवाज आने लगी। अनुज उसे देख रहा था और थोड़ी देर में जब अनुज इधर देखता रहा तो उसके सामने एक सफेद कपड़ों में एक औरत आ गई और जो भयानक तरीके से आवाजें निकाल रही थी। यह देखकर अनुज हक्का बक्का रह गया। अब अनुज से ना तो कुछ बोला जा रहा था और ना ही अनुज कहीं हिल डुल रहा था, और जैसे तैसे करके अनुज वहां से दौड़ा। अनुज सदमे में रास्ते में यही चीज सोच रहा था कि मैं घर पर जाकर अपने नाना नानी को ये बात कैसे बताऊंगा। जब अनुज घर में आया तो वह बिल्कुल ऐसे हाव भाव उसके चेंज थे, बिल्कुल सदमे में था। तो नाना नानी ने उससे पूछा तो अनुज ने वह बात अपने नाना नानी को बताई। जैसे ही उसने यह पूरी घटना अपने नाना नानी को बताई तो उसके नाना नानी रोने लगे और उससे गले से लिपट गए। ये देखकर अनुज और ज्यादा घबरा गया। थोड़ी देर के बाद नाना जी बाहर चले गए और नानी ने अनुज को खाना खिलाया। अब नाना जी का बाहर जाना और उनका इस तरह से रोना अनुज के अंदर कुछ अलग ही डर पैदा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद नाना जी वापिस आए और आते ही वह अनुज के गले लगे और फिर से रोने लगे। तो अनुज ने पूछा तो नाना जी ने कहा कि जिस औरत को तूने आज देखा है वह एक छलावा है। छलावा यानी कि जो छल कपट से लोगों की हत्या करता है, यानी कि अपना रूप बदल कर लोगों के सामने आता है और उन्हें मौत की नींद सुला देता है। और उन्होंने यह बताया कि इस छलावा को जो भी कोई एक बार देख लेता है तो वह कुछ दिनों के बाद या तो इस गांव से गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। यानी कि यह जंगल में उस इंसान को बुलाता है और उसे वहां मार देता है। पर नाना जी ने कहा कि तुम बिल्कुल मत घबराना, मैंने पास के एक तांत्रिक से एक लिवाज बनाकर लाया हूँ, वह मैं तुम्हारे कमरे के अंदर रख दूंगा। पर तुम एक चीज याद रखना कि जब तक सुबह ना हो जाए तुम रात को अपना ये दरवाजा मत खोलना। और ये कहकर अनुज को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उस लिवाज को वहां रख दिया। अनुज बंद कमरे में अकेला रोता रहा। करीब 2 घंटे के बाद अनुज के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और वहां से आवाज आती है, बेटा अनुज मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बेटा अनुज मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अब अनुज को ये आवाजें कानों में पड़ने के बाद अनुज दरवाजे के पास जाता है और जाने के बाद उसे नाना की वह बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए चाहे पर दरवाजा नहीं खोलना है। तो अनुज दरवाजा नहीं खोलता है। पर थोड़ी देर के बाद वही आवाजें, जंगल में जो आवाज अनुज ने सुनी थी उसी आवाज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यह देखकर अनुज डर जाता है और जो लिवाज तांत्रिक से लाया गया था उस लिवाज से बदबू आने लगती है। ये सब कुछ देखकर अनुज अक्का बक्का रह जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। नाना नानी ने उसके माता पिता को फोन कर दिया और दूसरे दिन अनुज के माता पिता वहां अनुज को लेने आ गए और अनुज को वापिस उत्तराखंड ले आए। ये सब देखकर अनुज के माता पिता और नाना नानी ने सोचा कि अब उसके ऊपर से इस छलावे का साया टल गया है, अब अनुज को कोई खतरा नहीं है। और अब अनुज अपने नाना नानी के यहाँ जाना भी बंद कर दिया और उसके माता पिता बार बार उस तांत्रिक से वही लिवाज बनाकर लाते और उसे अनुज के कमरे में रख देते, जिससे कि उनको लगता कि अब अनुज के ऊपर कोई खतरा नहीं है। करीब 1 साल बाद अनुज के नानी जी अनुज को फोन करती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, तुम एक बार उनसे मिलने आ जाओ। आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर सुनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।